नमस्कार, मैं डॉक्टर विनय श्रीवास्तव इस समय विक्टोरिया के बूचर्स गार्डन में हूँ। बूचर्स गार्डन विक्टोरिया ही नहीं, पूरे कनाडा का बहुत ही प्रसिद्ध गार्डन है और ये 100 वर्ष से भी अधिक समय से यहाँ पर पर्यटकों को लुभाता रहा है। इस गार्डन में दुनिया भर के देशों की विभिन्न वनस्पतियों, फूलों और विभिन्न प्रजातियों के वृक्ष यहाँ पर लगाए गए हैं। कई वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ ये बूचर्स गार्डन ये यहाँ का मेन एंट्रेंस है, जहाँ पर कॉफ़ी शॉप्स हैं, गिफ्ट शॉप हैं, सोविनियर शॉप्स हैं और पर्यटकों के लिए इंफॉर्मेशन सेंटर भी है। अभी हम इस बूचर्स गार्डन को एक्सप्लोर करने वाले हैं। चारों तरफ रंग बिरंगे फूलों की विभिन्न प्रजातियां, हजारों प्रकार की प्रजातियां यहाँ पर उपलब्ध हैं। दुनिया के विभिन्न देशों की फ्लावर्स और प्लांटेशन की हजारों प्रजातियों को यहाँ पर करीने से लगाया गया है और अलग अलग देशों के गार्डन यहाँ अलग अलग प्रकार से डेवलप किए गए हैं। फूलों के साथ ही साथ यहाँ पर विभिन्न पेड़ों की प्रजातियां भी हैं। यहाँ के रेस्टोरेंट्स में भी रंग बिरंगे फूलों की विभिन्न प्रजातियों को बहुत करीने से सजाया गया है। इस बूचर्स गार्डन में कई गार्डन अपनी विशिष्टताओं के लिए बहुत प्रसिद्ध हैं, जिनमें से एक है सुनकिन गार्डन। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पेड़ों से घिरा हुआ ये सुनकिन गार्डन
वंडरफुल सीनरी। सुरम्य पहाड़ियों की गोद में बसा हुआ ये सुनकिन गार्डन हजारों प्रकार की फूलों की प्रजातियों और वनस्पतियों से भरा पड़ा है। कई लेयर्स हैं इसमें और काफी दूर तक फैला हुआ है। सुनकिन गार्डन अपने आप में विविधताओं से भरा है। आर्किटेक्ट और विभिन्न प्रजातियों इसमें भरपूर मात्रा में है। अलग अलग मौसम में लगाए जाने वाले फूलों की प्रजातियां यहाँ पर दिखाई पड़ती हैं और उनको बहुत करीने से सजाया गया है। फ्लावर्स डेकोरेशन करने वाले लोगों को फ्लावर्स को किस तरह से करीने से सजाना चाहिए ये सीखने की आवश्यकता है। किस मौसम के फ्लावर्स किस तरह से लगाने चाहिए यहाँ पर बखूबी दर्शाया गया है। सुनकिन गार्डन अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही खूबसूरत है। छोटी छोटी गलियों से निकल करके वनस्पतियों और फूलों को बहुत ही करीने से सजाया गया है और इसके कई लेयर्स हैं। ऊंचे ऊंचे पेड़ों से सूरज की रोशनी यहाँ तक नहीं आ पाती है और सघन वनों से घिरा हुआ ये गार्डन अपनी अनोखी शिल्प और अनोखी शैली के कारण पूरी दुनिया में जाना जाता है। कई लेयर्स में है ये गार्डन और छोटी छोटी पगडंडियों से इसको कवर किया गया है। बहुत करीने से गार्डनिंग की गई है। गार्डन्स का
पर कलेक्शन है, विविधताएं हैं, सौम्यता है, सुंदरता है। सबसे बड़ी बात इसे मेंटेन करना क्षमता है। कहीं से भी ऐसा नहीं लगता जैसे इस गाड़ी को सब तरफ जबरदस्त है। यहाँ के सारे कर्मचारी ड्यूटी को बखूबी निभाते हैं। कहीं भी गंदगी का नामो निशान नहीं, और यहाँ की जनता भी इसे मेंटेन रखने में सरकार का पूरा सहयोग करती है। बुखारेस्ट गार्डन के इस हिस्से में ये रॉस फाउंटेन है, जो कि सुकेन गार्डन में बनाया गया है। इस रॉस फाउंटेन की स्थापना 1904 में की गई थी, और तब से लगा करके आज तक ये वैसे ही खूबसूरत फाउंटेन बना हुआ है। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे दरख्तों से घिरी हुई पहाड़ियों के बीच में एक छोटा सा तालाब है, और उस तालाब के बीच में ये रोज फाउंटेन है। गार्डन के फूलों की प्रतिदिन पानी से और विविध तरीके से सेवाएं की जाती हैं, और उन्हें मेंटेन रखा जाता है। विविध प्रजातियों के फूल बहुत करीने से लगे हुए हैं, और उनका रंगों का सुंदर समन्वय यहाँ किया गया है। कनाडा में ये फूलों का संसार, फूलों की दुनिया अद्भुत है।
किचन गार्डन बुखारेस्ट गार्डन के अंदर एक छोटा सा पॉन्ड बना हुआ है, तालाब बना हुआ है, जिसमें विविध प्रकार के फूलों की नस्लें लगाई गई हैं और ये जगह बहुत खूबसूरत है, कल्पना से भी ज़्यादा खूबसूरत कनाडा की फूलों की घाटी। बुखारेस्ट गार्डन के इस भाग में बड़े बड़े लॉन हैं जहाँ पर बच्चों के लिए प्लेग्राउंड बने हुए हैं और एक और वैली है, लेकिन वो काफ़ी दूर है, लेकिन वहाँ तक पहुँचने का दृश्य बहुत ही सुहाना होता है और ये बच्चों के और उनके पेरेंट्स के खेलने के लिए झूले हैं। विभिन्न फिल्मों में इस तरह के झूले देखे हैं और ये अपने आप में एक अनोखा फन है, अनोखी मस्ती है। घुड़सवारी करने के लिए आर्टिफिशियल झूलों का निर्माण यहाँ किया गया है। खूबसूरत बगीचों के साथ एक बड़े बड़े घास के मैदान, सर्दियों में जब इन पर बर्फ जमती है तो यहाँ पर स्कीइंग भी की जाती है। बुखारेस्ट गार्डन कनाडा का अद्भुत गार्डन है, अविस्मरणीय यादें कनाडा की दृष्टि से पर्यटकों की बहुत बड़ी भी ज़्यादा देशों के फूलों और वनस्पतियों का संग्रहित किया गया और बहुत महीने से सजाया गया। यहाँ पर सुखेन गार्डन और रोज गार्डन भी देखा है, लेकिन अलग अलग देशों के नाम लेकिन फिर भी हम ये कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा रहे आपको आगे की और बुखारेस्ट गार्डन के अंतर्गत ये जापानीज गार्डन है, जहाँ की प्रजातियाँ बिल्कुल अलग हैं।
कनाडा के अंतर्गत एक सेक्शन बना हुआ है जिसे रोज़ गार्डन कहा गया, और इसमें दुनिया भर के बेहतरीन रोजेस फ्लावर का अद्भुत संग्रह है। रंग बिरंगे गुलाब के फूलों की प्रजातियां दुनिया भर के देशों से आयातित है। और सर्वाधिक आकर्षण पर्यटकों का इसी रोज गार्डन में है। किन फूलों को अलग अलग नाम दिए गए हैं और किसके माध्यम से ये फूल यहाँ पर लगाए गए हैं, फूलों के पौधे यहाँ लगाए गए हैं, उनके भी नाम यहाँ पर दिए गए हैं। सेंट पैट्रिक यूएसए 1986। अलग अलग अवसरों पर गिफ्ट किए जाने वाले गुलाब सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। ये रेड कलर का गुलाब जिसे लोग अपने प्रियजनों को गिफ्ट करते हैं। और लाल कलर के गुलाबों की भी अनेक प्रजातियां हैं यहाँ पर, और येलो कलर के गुलाबों की भी अनेक प्रजातियां हैं। कनाडा के विक्टोरिया में ये बुखारेस्ट गार्डन के अंतर्गत ये रोज गार्डन है, और इसमें हजारों प्रकार के गुलाबों की प्रजातियां दे रखी हैं। वैसे तो बुखारेस्ट गार्डन अपने आप में संपूर्ण गार्डन है, लेकिन इसके अलग अलग हिस्सों में अलग अलग देशों के गार्डन हैं, और वहां तक पहुंचना सभी के लिए कभी भी संभव नहीं रहा, क्योंकि हर देश का अपना एक गार्डन है। कई वर्ग किलोमीटर में ये गार्डन फैले हुए हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा अट्रैक्शन विभिन्न देशों के गुलाबों की प्रजातियां इस रोज गार्डन में लगाई गई है, और सबसे बड़ा अट्रैक्शन इसी रोज गार्डन का है। चारों तरफ
वाले ये सुर्ख लाल गुलाब और विभिन्न देशों में विभिन्न गुलाबों की प्रजातियों को यहाँ पर करीने से दिखाया गया है। लेकिन मजाल है कि कोई भी एक भी गुलाब तोड़ ले। हजारों की संख्या में गुलाब और हजारों की संख्या में टूरिस्ट, लेकिन कभी भी किसी की हिम्मत नहीं हुई या किसी ने चाहा ही नहीं और किसी ने अनुशासन को तोड़ने का प्रयास भी नहीं किया और सारे के सारे गुलाब यहाँ बेहतरीन तरीके से सुरक्षित है। यही है ब्यूटी इस देश की। लोग अनुशासित भी हैं और अनुशासन में रहने की प्रेरणा भी देते हैं और इसीलिए इतने बड़े स्केल पर, इतने बड़े स्तर पर ये गुलाबों की प्रजातियाँ यहाँ सुरक्षित हैं और पर्यटकों के आकर्षण कहा जाता है कि फूल दुनिया को प्यार का पैगाम देते हैं। कनाडा में गार्डन में, जो कि विक्टोरिया कनाडा में है, दुनिया भर के देशों के फूलों का संग्रह करके दुनिया को विश्व बंधुत्व, शांति, एकता और प्यार का अद्भुत पैगाम दिया है। कनाडा वासी सारी दुनिया को प्रेम, भाईचारा, विश्व बंधुत्व और शांति का पैगाम इस बुखारेस्ट गार्डन के माध्यम से देना चाहते हैं, जहां दुनिया भर के हजारों प्रकार की प्रजातियां फूलों और वनस्पतियों को यहाँ पर संग्रहित कर रही है। और इस फूल की घाटी को विश्व के तमाम देशों के लोग बहुत प्यार करते हैं, बहुत सराहते हैं और बहुत पसंद करते हैं। मैं डॉक्टर विनय श्रीवास्तव फूलों के इस अद्भुत संसार से, जो कि कनाडा ने सारी दुनिया को भेजा है, आपको ये दिखाना चाहता हूँ और ये बताना चाहता हूँ कि दुनिया में केवल प्यार, विश्व बंधुत्व, भाईचारा, शांति ही एकमात्र ऐसे तत्व हैं जो सारी दुनिया को एकता के सूत्र में आबद्ध कर सकते हैं। मैं डॉक्टर विनय श्रीवास्तव, बुखारेस्ट गार्डन, रोज गार्डन, विक्टोरिया, कनाडा से। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया है तो आप इसे जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। ऐसे ही वीडियो आपको और भी देखते रहेंगे। धन्यवाद। दुनिया भर के अलग अलग देशों के फूलों का संसार कनाडा के इस बुखारेस्ट गार्डन में सुरक्षित है, शांति और भाईचारे का संदेशा देने के लिए। कई वर्ग मील में फैले हुए बुखारेस्ट गार्डन में विभिन्न 100 से भी अधिक देशों के फूलों की प्रजातियां और हजारों प्रकार की वनस्पति और प्लांटेशन को संग्रहित किया गया है, सजाया गया है, संवारा गया है। दुनिया में अद्भुत तरह का अद्भुत संसार होगा जो कि सिर्फ और सिर्फ कनाडा में है। यहाँ जापानीज रोज गार्डन, कोरियन गार्डन और दुनिया भर के अलग अलग देशों के गार्डन